अटैक ऑन टाइटन का मूवी इंडिया में रिलीज हो रहा है। दी वन पीस जो कि विट स्टूडियो नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर बना रही है, उसका टीजर निकल गया और वो सीरीज कब एयर होगा वो भी पता चल गया। सो ऐसे ही छोटे बड़े मेरे पास ढेरों बासी न्यूज भरे पड़े हैं। हाँ मतलब फ्रेश न्यूज नहीं है, सारे के सारे बासी न्यूज है। सो पहला खबर है तुम्हारा ब्लीच से। ब्लीच का नया आर्क शुरू होने वाला है जिसको बोला जा रहा है हेल आर्क। वेल मांगा का सीरीज है और इस ब्लीच के हेल आर्क वाले न्यूज में एक और न्यूज इंक्लूड है। सो खबर ये आ रही है कि साकामोटो डेज का जो मांगा सीरीज है वो बहुत जल्दी एंड होने वाला है। सो साकामोटो डेज के उस जगह को फील करने के लिए ब्लीच का एक नया आर्क आने वाला है जिसको हेल आर्क बोला जा रहा है। लेकिन साकामोटो डेज का जो एनिमे सीरीज है उसका एयरिंग होगा तुम्हारा जनवरी 2027 से। वेल हाइटस की बात कर रहे हैं तो फिर कोई एक और मांगा हाइटस से वापस आ रहा है। ओके तो इट्स हंटर एक्स हंटर। सो हंटर एक्स हंटर काफी दिनों के हाइटस के बाद रिलीज होने वाला है आई थिंक 28 जून को, और ये होगा तुम्हारा चैप्टर 411। भाई हंटर एक्स हंटर तो काइंड ऑफ दिमाग से ही निकल गया था। वेल ये थोड़ा सा अनोखा न्यूज है और ये एडवर्टाइजमेंट वाले न्यूज है। सो सोनी ये जो है उसने इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप किया है और ये पार्टनरशिप एडवर्टाइजमेंट को लेकर है। तो सोनी ये ने सिंचन का एडवर्टाइजमेंट किया एक ट्रेन के ऊपर और ट्रेन का नाम है तुम्हारा सवारी एक्सप्रेस। वेल ये भी एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, नए ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे ट्रेन के ऊपर। वेल और एक एडवर्टाइजमेंट वाला न्यूज आ रहा है, वो ये है कि क्रंची रोल ने आई थिंक मुंबई मेट्रो में कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया है वन पीस से रिलेटेड, और ये सारे कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम देख ऐसा लग रहा है कि ये एगहेड का प्रमोशन है। वेल ये तो हो गया तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट वाला न्यूज। लेकिन नेक्स्ट न्यूज है तुम्हारा, वेल तुम लोगों ने की डिलीवरी सर्विस वाला मूवी तो देखा ही होगा गिबली का। सो उसका एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन वाला सीरीज निकलने वाला है। यप सीरीज 10 एपिसोड का सीरीज, इसको बना रहे हैं बीबीसी वाले। वेल अगर तुम लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स देखा है तो वो बीबीसी स्टूडियो ने ही बनाया है। वेल अगर तुम लोगों ने बीबीसी स्टूडियो का कोई भी कंटेंट कंज्यूम करके रखा है तो फिर तुम्हें आइडिया होगा कि ये लोग कैसा बना सकते हैं कोई लाइव एक्शन एडेप्टेशन। सो अब नेक्स्ट न्यूज, वेल अगर तुम लोग कागुराबाची मांगा को फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा बुरा खबर है। सो इसका मांगा 2 महीने के लिए हाइटस में जा रहा है और ये ब्रेक शुरू होगा तुम्हारा वीकली शोनन जंप इशू 31 के बाद। ठीक 31 हो रहा तुम्हारा 29 जून को। सो 29 जून के बाद मतलब वो लास्ट तभी रिलीज होगा और उसके बाद सीधा अगस्त के बाद। ओके तो नेक्स्ट न्यूज है और वो है सबसे बड़ा न्यूज। सो द वन पीस जो कि बीट स्टूडियो बना रही है उसका टीजर रिलीज हो गया है और भाई टीजर देख के मजा आ रहा है। और ये जो द वन पीस निकल रहा है उसमें मेजर जो चेंज होगा वो है तुम्हारा पेसिंग का। विजुअली भी इनहांस रहेगा ही रहेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव जो इनहांसमेंट रहेगा वो होगा तुम्हारा पेसिंग को लेके। वेल देखो टीजर में इतना तो पता चल जाता है कि ये पूरा विजुअली इनहांस है और भाई विट स्टूडियो ने अच्छा काम किया है। मतलब जूमिंग बोल लो, पैनिंग बोल लो और फिर वाइड एंगल का यूज करना, मतलब जो कैमरा मूवमेंट्स है वो टीजर में सही देखने को मिलता है। और हाँ ये भी पता चल रहा है कि द वन पीस का जो एपिसोड नंबर 1 होगा वो 45 मिनट लंबा होगा। और ये भी पता चल रहा है कि इसके शायद 7 एपिसोड होने वाले हैं। वेल अगर सिर्फ 7 ही एपिसोड होने वाले हैं तो क्या सारे एपिसोड 40 मिनट से ऊपर होंगे या फिर पहला एपिसोड ही 45 मिनट का होगा? कल इस सारा खबर का कंफर्मेशन फरवरी को पता चल जाएगा क्योंकि ये एयर हो रहा है फरवरी 2027 से नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब देखो वन पीस का अगर पूरा सीरीज का बात कर रहे हैं, द वन पीस का जो कि नया निकलने वाला है उसका अगर बात कर ही रहे हैं तो वन पीस के एक कैरेक्टर का बात भी कर लेते हैं जो कि है जोरो। वेल जोरो का एक नया नोवेल निकलने वाला है जिसमें जोरो का पूरा डिटेल्स, मतलब स्ट्रॉ हैट ज्वाइन करने से पहले जोरो का जो जर्नी था वो सारा कुछ बताया जाएगा एक नोवेल में। मतलब इसमें जो जोरो का स्टोरी दिखाया जाएगा वो एकदम बचपन से दिखाया जाएगा और ये स्टोरी मतलब एक एपिसोड या 10-15 मिनट में दिखाया जाने वाला स्टोरी नहीं होगा, फुल टू डिटेल्स में होगा। और जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को एनिमे के थ्रू ही पता चला है और कुछ कुछ ओडा सेंसे के एसबीएस से पता चला है, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही इस नोवेल में मिलेगा हमें जोरो के बारे में। और ये नोवेल शायद 3 जुलाई को रिलीज होगा। और नेक्स्ट न्यूज है तुम्हारा ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड। वेल जो लोग ब्लैक क्लोवर के एनिमे का वेट करते हैं उन लोग के लिए अच्छा खबर है, इसका एनिमे मतलब सीजन 2 ही बोलेंगे ना, हाँ सीजन 2 एयर होना शुरू होगा अक्टूबर से। अरे हाँ और एक चीज बताना भूल गया था, मैंने शायद आज ही देखा, डॉक्टर स्टोन का एनिमे दी एंड हो चुका है। और भाई क्या सीरीज था, मैं बोलूंगा चुम्बेश्वरी। वेल ज्यादा कुछ तो बकूंगा नहीं यहाँ पे। वेल अगर नहीं देखा है तो फिर जाके देखो, मजा आएगा तुम्हें डॉक्टर स्टोन। और हाँ एक और खबर, भाई रीजीरो, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई रीजीरो का जो सीजन 4 पार्ट 1 आया है, इसके एपिसोड्स की जो रेटिंग है वो तो भाई धीरे 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 10 को टच कर चुके हैं अभी तक। मतलब देखो प्रोग्रेस कैसे करके हुआ रेटिंग्स। एपिसोड 3 का रेटिंग था 9.8, एपिसोड 8 का हुआ तुम्हारा 9.9, फिर डाउन हुआ थोड़ा सा एपिसोड 9 का 9.8, फिर से 9.8 हो गया ठीक। एपिसोड 10 का भी 9.8। अब जो एपिसोड 11 निकला है उसका तो भाई परफेक्ट 10/10 है। और अभी तक आई थिंक कितने आ चुके हैं, 18,000 रिव्यूज आ चुके हैं। अब ये तो सीजन 4 के पार्ट 1 का भाई ये रेटिंग है ठीक। अब इसका जब रिकैप्चरिंग आर्क शुरू होगा तब इसका रेटिंग कहाँ पे जाएगा भाई? वेल कोई अगर रीजूरा फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर मैं उन्हें बता दूं कि इसका जो रिकैप्चर आर्क है जो कि 12 अगस्त से शुरू होगा, टोटल 8 एपिसोड है आई थिंक, तो वो देखना तुम।
ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है तुम्हारा दोरो ही दोरो सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जाके देख लो। जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम्स पार्ट 2 का भी मतलब ट्रेलर रिलीज हुआ है, वो भी जाके देख लो। ट्रेलर तो नहीं बोलेंगे, टीजर ही बोलेंगे, तो फिर अच्छा ही है। चेनसो मैन असैसिन आर्क, उसका भी तो कोई ट्रेलर आया है, तो वो भी जाके देख लो। वेल, वन पीस का एक और न्यूज है। वेल, वन पीस का तुम्हें स्पेशल एपिसोड तो याद ही होगा, फैन लेटर वाला। सो एक और वन पीस स्पेशल एपिसोड आ रहा है, इसका नाम है वन पीस हीरोइंस। यप, ये होगा तुम्हारा 5 जुलाई को रिलीज। वेल, दी वन पीस वाला न्यूज बहुत बड़ा था, लेकिन एक और बड़ा न्यूज है जो कि मैं बोलना भूल गया था, अभी मुझे याद आ रहा है। सो जापान की जो पब्लिशिंग जाइंट है कोडांशा, वो इंडिया में आ रही है। सो ये जो कोडांशा है, ये जॉइंट वेंचर के तहत इंडिया में लोकली मांगा प्रिंट करेगी, और ये जॉइंट वेंचर डीपीएन के साथ हो रहा है। ये एक प्रिंटिंग कंपनी है, हाँ समझ रहे हो ना, मांगा प्रिंटिंग, तो ये सही पार्टनरशिप हुआ है। वेल, अगर इंडिया में ही मांगा प्रिंट होंगे तो मांगा और भी सस्ते होंगे और अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगा। और हाँ, ये लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये लोग साल भर में ही 200 टाइटल्स पब्लिश करेंगे, और प्लस मांगा जो होंगे वो तुम्हारा हिंदी में भी अवेलेबल होंगे। और ये जो 200 टाइटल्स ये लोग एनुअली पब्लिश करेंगे, इनमें बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे कि ब्लू लॉक, अटैक ऑन टाइटन, मतलब समझ लो मौज ही मौज भाई। और भाई बासी न्यूज बस यहीं तक था, और भी कुछ छोटे मोटे न्यूज होंगे जो छूट गए हैं, वो अगले एपिसोड में कवर हो जाएंगे। तो यप, बासी न्यूज के अगले एपिसोड का वेट करना जरूर।